लाइक हम प्रोडक्ट का आइडिया जो है ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें अमेज़ोन के पेज में बेस्ट सेलर से ले सकते हैं, न्यू रिलीज से ले सकते हैं, और इसके अलावा हम माइनस स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे माइनस ऐड करके और देन हम कोई भी की लेटर्स एंटर करते हैं। और इसके अलावा हमने जेनेरिक मेथड के ज़रिए भी देखा। इसके अलावा हमने alibaba.com या Pinterest या कोई भी DHgate लाइक वेबसाइट्स जो भी हैं उनसे हम प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये हमने देखा। और दूसरी वीडियो में मैंने फिर हीलियम 10 के बारे में बताया। और नेक्स्ट आज की वीडियो में बेसिकली हम अनेबलर्स न्यू क्राइटेरिया जो आया है उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट को किस तरह न्यू क्राइटेरिया से मैच करते हैं ये हम देखेंगे। लेट्स सी कि एक आइडिया मेरे माइंड में जनरेट किया है कि ईस्टर एग्स विद टॉयज इनसाइड। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट का आइडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं से भी आ सकता है माइंड में। और मैंने ये देखने से लग रहा है कि ये ना गेटेड कैटेगरी है, लेकिन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये ना अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्राइटेरिया से हम किस तरह प्रोडक्ट को मैच करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग इस प्रोडक्ट से हमें ईजीली हो जानी थी। सो दैट्स वाई जो है ना मैंने इसको यूज़ किया है। सो आप सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने JS को रन किया। JS को रन करके हमने अपने प्रोडक्ट को क्राइटेरिया से मैच करना है। सबसे पहले हमने देखा इसमें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपको रेवेन्यू नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपने 1 क्लिक करना है तो सिंगल क्लिक से आपको लो टू हाई रेवेन्यू नज़र आएंगे, और डबल क्लिक से हाई टू लो रेवेन्यू जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो पहला ये था हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक हमने सबसे पहला ये स्टेप करना है। और इसके मुताबिक दूसरा ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि इररेलेवेंट कीवर्ड जो है ना सॉर्टिंग के बाद, ये हमने सॉर्ट आउट किया ना डाटा, सॉर्टिंग के बाद हमने क्या करना है कि इररेलेवेंट कोई भी कीवर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना अगर, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। मुझे तो ऐसा कोई भी कीवर्ड जो है वो इररेलेवेंट कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे आपने जाना है और क्रॉस का ऑप्शन है और यहाँ से क्लिक करके तो उसको डिलीट कर देना है। सो थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि डुप्लीकेशन जो है ना, अगर किसी भी लिस्टिंग की आपको डुप्लीकेशन नज़र आ रही होगी ना तो आपने उसको भी कंसीडर सिर्फ एक ही करना है। लेट्स सी कि यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर ये है ना, तो ये इसी की डुप्लीकेशन कलर या क्वांटिटी या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेरिएशन मुझे कहीं भी नज़र नीचे आ रही होगी ना, तो मैंने इसको सिर्फ एक ही काउंट करना है, बिकॉज मेरा तो कंपटीशन सिर्फ एक ही लिस्टिंग के साथ है ना। अगर इसने लिस्टिंग में वेरिएशन की हुई है तो उसको हम बॉदर नहीं करते। सो ये तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप अगर हम बात करेंगे तो एवरेज रिव्यूज़ जो है ना, रिव्यूज़ जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लास्ट वन रो में, ये रिव्यूज़ जो है ना, एवरेज रिव्यूज़ जो हैं वो 1500, टॉप 10 में 1500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेट्स सी कि ये हमें टॉप 10 ही नज़र आ रहे हैं तो इनके 1500 से ज़्यादा नहीं है। सो ये हम कह सकते हैं ये गुड टू गो हो सकती है प्रोडक्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्च वॉल्यूम की, तो सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। सर्च वॉल्यूम जो है ना वो हम चूँकि अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और दोबारा JS ओपन हो गया। अब सर्च वॉल्यूम हमने देखना था, तो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे हम हीलियम 10 को रन करेंगे और यहाँ पे हम इसके ज़रिए हम सर्च वॉल्यूम देख लेंगे, और चूँकि ये 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। सो ये देखें बहुत बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका। सो ये इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया। देन हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हमें अमेज़ॉन कहीं भी नज़र आ रहा होगा ना सेलर में, ये देखें आपको FBA पूरे के पूरे टॉप 10 में FBA ही नज़र आ रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे अमेज़ॉन कोई भी नज़र आ रहा होगा तो इट्स मीन 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर अमेज़ॉन होगा तो उसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि ब्रांड जो है वो अगर ब्रांड रेपिटेशन हो रही हो ना तो हमें उस प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाते, बिकॉज ब्रांड डोमिनेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए।
लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ब्रांड 2 दफ़ा आ रहा है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी ब्रांड 2 दफ़ा, और ब्रांड अगर 3 दफ़ा या तीन से ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो तो उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, क्योंकि वो ब्रांड फिर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके और रेवेन्यू लेके जा रहा होता है, तो उस प्रोडक्ट में हम काम नहीं करते। गूगल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो गूगल ट्रेंड ना मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, बिकॉज़ ये ना अक्सर औकात वेब बहुत ज़्यादा बिजी जाती है, सो डैट्स वाई ना ये ओपन नहीं हो पाती। अभी गूगल ट्रेंड 5 ईयर का हमने देखा, तो ये सीजनल आपको नज़र आ रहा है कि सीजनल मैंने पहले ही बात कर दी थी कि गेटेड कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की थी, इसलिए जस्ट कि अंडरस्टैंडिंग हो सके। हमारा मेन पर्पज़ था कि हम क्राइटेरिया से किस तरह प्रोडक्ट को मैच करते हैं, हमने ये देखना था। और ये सीजनल है तो इस वजह से हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाते। इसके अलावा वेट की बात कर लेते हैं। तो वेट जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, वेट जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी 5 LB से कम होना चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा है कि 5 LB से कम है। रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो रेटिंग भी 4.2 से अबव होनी चाहिए। तो ये तमाम की तमाम 4.2 से अबव है, सिर्फ 1-2 एक्सेप्शनल तो मानी ही जाती है और इसको हम कंसिडर नहीं करते। टॉप 10 में लिस्टिंग लाइफ जो है ना वो टॉप 10 की एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए। तो ये सबके सब जो है ना 1 ईयर्स जो है इनकी लिस्टिंग है, सो डेट्स अ गुड। और लास्ट हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमने वैल्यू एडिशन करनी होती है। अब वैल्यू एडिशन बेसिकली ये होती है कि हमने लेट्स सी कि ये ब्रांड है ना, ये वाला ब्रांड, तो ये अगर फ़र्ज़ किया 24 इसकी प्राइस जो है वो हम देख लेते हैं कितनी है। प्राइस जो है वो 34 है। तो ये 34 की अगर 34.55 की बेच रहा है, तो हमने फिर इस पेज में जाने के लिए, इन टॉप 10 में रैंकिंग के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक तो प्राइस कम करेंगे और दूसरा बाय वन गेट वन फ्री, या फिर हम ये एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हम एक के साथ दूसरी फ्री देंगे। और इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारी लिस्टिंग पेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जस्ट लाइक अ टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म, और हम इमेज जो है वो आई कैचिंग इमेजेस वगैरह ऐड करके हमें अपनी लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस लेवल पे लेके जाना चाहिए, ताकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे वे से काम जो है वो टॉप 10 में रिप्रेजेंट हो सकें। सो मेरा आज का पर्पज़ जस्ट ये था कि हम प्रोडक्ट को क्राइटेरिया से किस तरह मैच करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं रिमेनिंग जो प्रोडक्ट हंटिंग का कोई पार्ट है तो वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो ये था हमारा कि हम अनेबलर्स के न्यू क्राइटेरियाज़ के मुताबिक हम प्रोडक्ट को किस तरह एक प्रोडक्ट को क्राइटेरिया से मैच करते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट सीजनल है, देखने से सीजनल थी, जस्ट मैंने इसलिए सिलेक्शन ली थी क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट इजी वे से हम प्रोडक्ट को जो है इस प्रोडक्ट को क्राइटेरिया से मैच कर सकते थे।